पेश होते ही पप्पू यादव ने वो सच बताई जो सम्राट चौधरी की नींद उड़ाने वाली है। पप्पू यादव एक सांसद हैं और उसकी जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई है, या फिर यूं कहें कि उनके साथ जो घिनौना खेल खेला गया है, यकीन मानिए कि कानून के किसी भी किताब में इस तरीके का नहीं लिखा हुआ है कि एक सांसद के साथ इस तरीके का आप हरकत करेंगे। मैं मानता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर का वो तमाम लोग हवाला देंगे जो पप्पू यादव से बदला लेना चाहते हैं, या वो लोग इन दिनों जो सत्ता के नशे में चूर हैं, वो कानून की वाहवाही दे रहे हैं या कानून का हवाला देकर अपने नकाबपोश कुकर्मों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सच ऐसा ही है? आइए जरा सा खुलकर बताते हैं कि पप्पू यादव के साथ हुआ क्या, उनका गुनाह क्या है, उनका जुल्म क्या है, और क्यों आखिर उन्हें जो है रात के अंधेरे में चारों तरफ से सम्राट चौधरी की पुलिस जो है उन्हें घेर लेती है। क्या ये बदले की राजनीति हो रही है? क्या ये बदले का सियासत हो रहा है? क्या सत्ता जिसके हाथ में होगा वो जिसको चाहे जेल में डलवा सकता है, वो जिसको चाहे मरवा सकता है, वो जिसको चाहे छोड़ सकता है? क्या यही आज हिंदुस्तान की राजनीति हो गई है? क्या देश की जनता इस वजह से ही विधायकों को, मंत्रियों को चुनती है ताकि वो उनकी हिफाजत करे, बजाय कि अपना राजनीति बदला ही ले? आइए पूरा चीज आपके सामने रख देते हैं। दर्शकों, कब गिरफ्तार हुआ, कैसे गिरफ्तार हुआ, वो चीज तो आपके सामने फॉरएवर न्यूज पल पल की अपडेट दे ही रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने कहा, भाई मैं कोर्ट में पेश भी हूंगा, जज महोदय के सामने जाऊंगा, अपनी तमाम बातें भी रखूंगा, लेकिन सुन लो कान खोल के सम्राट चौधरी की पुलिस, नीतीश की पुलिस, मैं आधी रात को जेल नहीं जाऊंगा। मुझे आपकी होशियारी और आपकी अकलमंदी अच्छे से पता है। फिर पुलिस कहता है कि भाई आप पुलिस से क्या डरने की जरूरत है आपको? आप बिहार की राजधानी पटना में हैं, आपको डरने की क्या जरूरत है? बोले भाई अगर आप पे भरोसा होता तो फिर मैं ये बात तो मैं कहता ही नहीं कि मैं आपके साथ जाऊंगा और अभी जाऊंगा। जो करना है कर लो, अभी मैं नहीं जाऊंगा। ये बात पप्पू यादव ने कहा। ये बात पता है आपको पप्पू यादव ने क्यों कही? क्योंकि उनको कानून पे भरोसा नहीं था। उनको कानून के रखवाले जो है दरअसल उन पे भरोसा नहीं। उनको मालूम है कि ये कोई बहाना मारकर गाड़ी उल्टवा देंगे और इनकाउंटर जैसा खेल खेल लेंगे, फर्जी इनकाउंटर कर और बोल देंगे कि पप्पू यादव भाग गए थे। वो ये चीज वो समझा रहे थे और हम और आप समझ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से हम और आप जानते हैं इतना पुराना मामला है और अचानक से ये कार्रवाई, ये भी हम और आप समझ रहे हैं। तो पप्पू यादव यही इशारा कर रहे हैं कि हमसे बदला लिया जा रहा है। और तुरंत सुबह सुबह होते ही सम्राट चौधरी का भी बयान आ जाता। वो कहते हैं भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई भी गुंडे माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं छोड़े जाएंगे। यही बात तो योगी जी भी कह रहे थे कि गुंडे माफिया नहीं, थर थर कांपेंगे, सबका इलाज होगा। तो हो गया इलाज, विकास दुबे का हो गया, अतीक अहमद का हो गया, मुख्तार अंसारी का हो गया। लेकिन जो जो मेन गुंडे हैं, जो दीमक की तरह जनता को खा रहे हैं, उनका इलाज या खात्मा कब होगा? ये ना तो डबल इंजन की सरकार के बस में है, ना मौजूदा सरकार के हालात में है, और जो प्रशासन चलाना ना उसके बस में, क्योंकि वो किसी के इशारे पे गोल 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 घूम रहे हैं। पप्पू जी को गिरफ्तार करो तो चले जाएंगे, गिरफ्तार करो उनको छोड़ दो तो छोड़ देंगे, कोर्ट में पेश करो तो कर देंगे, रिमांड पे दे दो तो रिमांड पे दे देंगे। ये तो हमारा आप जान रहे हैं। दर्शकों, जो बिहार की राजनीति में हो रहा है वो हमारा आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। चारा घोटाला से लेकर भू माफिया घोटाला तक, शराब घोटाले से लेकर हम और आप देख रहे हैं बालू माफिया तक का क्या खेल चल रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर तांडव मचा हुआ। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये सियासत है, सियासत का बदला लिया गया है, तो कोई कह रहा है कि भाई इसमें कोई उतना तूल नहीं है। धोखाधड़ी के आरोप में जो डायरेक्ट से आप इतना खेल नहीं कर सकते पैमाने पे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सम्राट चौधरी को मंत्रालय या कुर्सी की पावर इसीलिए दी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने बदले की राजनीति कर सके? क्योंकि आज ही सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई किसी को छोड़ेंगे नहीं, कानून अपना काम करेगी, चाहे वो कितना बड़ा तुर्रम खान हो। लेकिन तुर्रम खान सिर्फ विपक्ष में ही क्यों होता है? एक से बढ़कर एक गुंडे माफिया तो पार्टी में भी होते हैं। उन पर एक्शन हो जाए ना, फिर मजा आ जाए। हाँ, लेकिन मैं एक चीज सलाम करना चाहूंगा विजय सिन्हा साहब को। भाई कमाल काम कर रहे हैं, जो वर्दी के शक्ल में भी गुंडागिरी कर रहे हैं ना। बहुत सारे जो भू माफिया है, जमीनी माफिया है, वो दरअसल सीओ के नाम पर जिस तरीके से जो कब्जा कर रहे हैं ना, उन पर बड़ी अच्छा एक्शन कर रहे हैं। मैं जमीनी चीज देख रहा हूं और बिहार का हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, वहां के लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अरे तो काम ऐसा कि जो तारीफ हो, क्या एक दो गुंडे को अंडर डालकर आप ये बताना चाहते हैं कि हमने बदला ले लिया, हमने कानून व्यवस्था संभाल दिया? भाई ऐसे कानून व्यवस्था नहीं संभलती। कानून व्यवस्था संभालना है तो दिन दहाड़े जो पिस्टल दिखा रहे हैं ना गांव घर में, चौक चौराहा पर, अभी भी बिहार में, उनको रोक लीजिए सम्राट चौधरी जी, तो मैं समझ में आऊंगा। तो एक तरफ सम्राट चौधरी का गुरूर या अहंकार कह लीजिए वो दिख रहा है, जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई हम गुंडे माफिया को ही जेल में डाल रहे हैं। अब कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट साहब में देखना पड़ेगा कि क्या वो बेल देते हैं या फिर जो है रिमांड पे दिया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
कि पप्पू यादव को लेकर जिस तरीके से अभी जो है सनसनी खबर आई है और जिस तरीके से अचानक से क्या उलट-पुलट हो रहा है, कुछ समझ से परे है। आपको क्या लगता है कि ये वाजिब है? क्या वाक़ई में कानून अपना काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं। हम बिहार के गृह मंत्री को कैसे बोलते कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? तो आपको दिख नहीं रहा ना, चश्मा बदलिए ना अरे आप। तो नफरती लोग हैं सर ये। आप मुझे बताइए ना, हम कैसे यकीन कर ले? कौन से बहुत अच्छे काम किया मुझे बताइए। क्या देखिए, गुंडे माफिया बिहार में भी अब कांप रहे हैं, गुंडे बुलडोजर माफिया चल रहा है। इनके गुंडे माफिया मैं बताती हूँ कैसे होते हैं। इनके गुंडे माफिया होते हैं विपक्षी दलों में। इनके गुंडे माफिया होते हैं जो सड़कों पर जिन्होंने जो लोग खाने पीने के लिए मोहताज होते हैं, जो अतिक्रमण कर लेते हैं, छोटी झोपड़ी बना लेते हैं, उनको हटाना, ये होता है उनका बुलडोजर राज। ऐसा होता है कि जितने भी क्रिमिनल लोग हैं अपनी पार्टी में बुला लो, सारे वाइट वॉश हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये काम करते हैं ना। ये मतलब बुलडोजर चलाना बिहार में गलत है, गुंडे माफिया को पर काम एक्शन लेना गलत है? नहीं, मुझे ये थ्योरी जहाँ से आई है ना, ये थ्योरी जो देने वाला ये थ्योरी वाला है, सबसे पहले तो उसके ऊपर सारी चीजें होनी चाहिए। बुलडोजर चलाना मतलब क्या? तुमने अपना राज समझा जाएगा है कि जहाँ ऑर्डर दे दिया वहाँ बुलडोजर चला दो। सरकार नहीं है कुछ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कुछ। आप कह रही हैं कि सम्राट चौधरी राजनीतिक बदला ले रहे हैं, ये कह रही हैं। अरे वो बदला क्यों लेंगे? अरे क्यों नहीं लेंगे? कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है। अरे क्यों नहीं लेंगे? आगे आने वाले पत्ते साफ करने हैं ना, पत्ते साफ करने की नहीं करने। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया होता तो आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ सर कि जो विपक्षी दलों में सारे बहुत अच्छे हैं। जो सिटिंग पप्पू यादव को कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? आपको है कोर्ट पे भरोसा? बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा? मुझे तो नहीं है। आप नहीं है ही आप लोग नहीं। तो जो वहाँ से इसलिए तो बीजेपी आप लोगों को गद्दार कहती है। तो बीजेपी के कहने से हम गद्दार हो जाते हैं? बीजेपी तो ये भी कहती है कि जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा वो हिंदू विरोधी हो जाएगा। तो सारे हिंदू बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सारे हिंदू वोट देते हैं। तो मुसलमान तो सबसे बड़ा देशद्रोही है, उनको तो रहना ही बैन कर देना चाहिए, क्रिश्चियंस को भी बैन कर देना चाहिए। तो इसलिए तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं तो नहीं, कब बनाना है ना हिंदू राष्ट्र? ये देश संविधान से चलने वाला है, तुम्हारी गुंडागर्दी से छोड़ी चलेगा। ये जो तुमने बुलडोजर का यहाँ से चालू किया था ना, ये सब उसी की वजह से है कि अब कोई सिटिंग मिनिस्टर भी अंदर चला जाता है, कोई सिटिंग सीएम के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये वो सारी चीजें हो रही हैं जो ट्रम्प नहीं कर रहा है कि वेनेजुएला का हमने प्रेसिडेंट उठा लिया, जो उसको हिटलर बोला जा रहा है। ये हिटलरों वाले काम कर रहे हो तुम। रात में पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीट की छात्रा का जो हमने मामला उठाया इसलिए बदला हमसे ले रहे हैं, उसका हमको जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल हो सकता है। इनके ऊपर कोई हम लोग बात करें, कोई देश के मुद्दे निकाले तो ये क्या करेंगे? यही तो करेंगे। इनके पास आप बताइए, आप मुझे बताइए, बीजेपी किस मुद्दों पे पॉलिटिक्स लड़ती है? हिंदू मुस्लिम? कोई डेवलपमेंट के ऊपर आज तक इन्होंने पॉलिटिक्स लड़ी? जो नीट के बच्चे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जितनी भी तमाम चीजें हैं बिहार में, तो क्या क्या नहीं हुआ है आपको पता है ना? उसके ऊपर कोई मुद्दे पे ये लड़ी गई है पार्टी? आप बताइए। तो बिहार में सब कुछ दे भी तो वही रही है बीजेपी। क्या दे रही है? अरे इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, स्कूल दे रही है, महंगाई कम कर रही है, रोजगार दे रही है। क्या चाहिए आपको? इसीलिए तो स्कूल बंद हो जाते हैं ना, इतने सारे जो स्कूल बंद हो रहे हैं इसलिए तो बंद हो जाते हैं। यूपी में हुआ है। अरे अच्छा, बिहार में नहीं हुआ है? बताइए, बिहार में नहीं हुआ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप रिपोर्टर हैं। बिहार में बहुत कम मात्रा में है। कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है सर? कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है? और वो भी छोड़िए, आप सम्राट चौधरी को ले लिए। सम्राट चौधरी जी ने कितने क्रिमिनल माफिया लोगों को अंदर किया, आप मुझे बताइए। कर ही तो रहे हैं, नंबर तो अब आया है। मैं माफिया अभी तो इलाज हो रहा है। मैं रियल माफिया की बात कर रही हूँ, जो इलीगल अंदर स्मगलिंग करते हैं। पता है ना मैं किस स्मगलिंग की बात कर रही हूँ? जो रैकेट चला रहे होते हैं, जो लड़कियों को किडनैप करते हैं, वो सारे लोग जो है वहाँ पे, कितने ऐसे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उन्होंने? नहीं किया ना। इनकी सारी गोटी आके अटकती विपक्षी पार्टियों में है। उन लोगों में जो निर्दोष होते हैं, जो इन्होंने घर बना लिए होते हैं, उनके घर तोड़ने पे आते हैं। हाँ, और इनके गोटियां वहां फिट नहीं होती है जो तमाम ट्रम्प जी जो उनको दे देते हैं ना, अडानी जी को सारी पूरी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के लीज में। बिहार में ही हुआ है ये सारी, आप ही के यहाँ की घटना है, बिहार के यहाँ की घटना। वहाँ तो आपने कुछ नहीं बोला। ये जितनी पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की आ गई, ये कह रहे हैं। हर चीज बीजेपी एनडीए की सरकार स्पेशली जो चीज कर रही है विपक्षी दलों में, सारी बदले की राजनीति है। इनके पास ना मुद्दे हैं लड़ने के लिए। ये इंसान हम लोगों से, ये सारे लोग टैक्स तो ले लेते हैं, ठीक है, सब बोलते हैं कि हमने सब कुछ बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, ये बना दिया, महल बना दिया, हमने क्या बोलते हैं, मंदिर बना दिया, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट के काम पे नाम पे आज तक इन्होंने वोट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज तक डेवलपमेंट किया नहीं है। तो ये सारी नफरती राजनीति और कुछ नहीं।